फ्रेंड्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको दात्र कोशिका अरक्तता या सिकिल सेल एनीमिया के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी खोज जेबी हर्विक ने सन 1910 में की थी। इस रोग के होने का कारण देखते हैं। यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन अमीनो अम्ल आकर जुड़ जाता है। यह अमीनो अम्ल उसकी जगह ले लेता है। जैसे ये एक चेन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर इस ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर कौन आ जाता है? वैलिन अमीनो अम्ल आकर जुड़ जाता है, जिस कारण से यह रोग हो जाता है। जब अप्रभावी जीन समयुग्मकी या हेट्रोगैमेटिक अवस्था में होती है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। मतलब जब ये जीन हेट्रोगैमेटिक अवस्था में होती है, तब जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है उसकी जगह कैसा बनने लगता है? असामान्य हीमोग्लोबिन बनने लगता है। तथा जो असामान्य हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का ठीक से वहन नहीं कर पाता है, यानी कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती है। तथा जो लाल रुद्राणु कोशिकाएं यानी कि जो आरबीसीज होती हैं वो हंसिए की आकार की हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों में घातक रक्त अल्पता हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हेट्रोगैमेटिक व्यक्ति सामान्य होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का थोड़ा दाब कम होने पर इनकी आरबीसीज हंसिए की आकार की हो जाती हैं। ठीक है, देखते हैं। ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की सेल है, यानी कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल है ये। और ये क्या है? सिकिल सेल है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरीके से नहीं पहुंचती है, तो ये जो सेल होती है ये हंसिए का आकार ले लेती है। मतलब सिकिल सेल, जिसे हम बोल सकते हैं हंसिए का आकार, सिकिल सेल। ठीक है, तो क्या होता है, जब ये सेल जो नॉर्मल सेल है वो हंसिए का आकार ले लेती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक टिश्यू है या एक बॉडी का पार्ट है, उसमें ऑक्सीजन का वहन करते हुए दिखा रहे हैं। मतलब इसमें क्या है, ये हंसिए की आकार की कोशिकाएं हैं जो थोड़ी लंबी टाइप से हैं, और जो गोल हैं ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं। जब इसमें ऑक्सीजन का फ्लो होता है तो ये जो लंबी वाली सेल है यानी सिकिल सेल हैं, ये क्या करती हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं होने देती हैं या ठीक से पूरी बॉडी में वहन नहीं होने देती हैं। तो ये जो है ये क्या है, सिकिल सेल्स ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो। मतलब जो ये सिकिल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं जो ब्लड का फ्लो हो रहा होता है उसे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं इसका कारण क्या है। इसमें जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो सिकिल सेल हो जाती हैं, यानी कि हंसिए की आकार की हो जाती हैं, जिससे जो रक्त का फ्लो होता है वो क्या होता है, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और बॉडी में क्या होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। चलिए इसके आगे का देखते हैं, इसके लक्षण देखते हैं। इसका लक्षण जोड़ों की जगह दर्द होता है। मतलब जहाँ पे शरीर में जोड़ पाया जाता है वहाँ पे दर्द होता है। जैसे घुटने का जोड़ है, कोहनी का जोड़ है। ठीक है, तो जोड़ों में क्या होने लगता है, दर्द होता है। चक्कर आना, इसमें चक्कर आते हैं। थकान होना, फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस करना। जब ठीक से ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन अपना वर्क नहीं करेगा, पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो शरीर में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। त्वचा का पीला होना, त्वचा कैसी लगती है देखने में, पीली पीली हो जाती है, और सांस फूलती है। बेटा एनीमिया का मतलब ये है कि रक्त का ठीक से सर्कुलेशन ना होना, और क्या, बॉडी में खून की कमी हो जाना एक तरीके से, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। HbA जीन सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए तथा HbS जीन दात्र कोशिका हीमोग्लोबिन के लिए प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि इसमें जो HbA है वो सामान्य और HbS असामान्य हीमोग्लोबिन को शो कर रहा है। देखते हैं, जब HbA और HbS यानी कि हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल का क्रॉस HbA HbS यानी कि हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल मेल से कराते हैं,
यानी कि हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल का क्रॉस जब हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल मेल से कराते हैं तो हमें 2 तरीके के ओवा प्राप्त होते हैं और 2 तरीके के स्पर्म प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? HBA और HBS। तो जब हम इन दोनों ओवम और स्पर्म का क्रॉस होता है तो देखते हैं किस प्रकार की संतानें प्राप्त होंगी। तो HBA से क्रॉस कराएंगे तो HBA और HBA, ये कैसा प्राप्त हुआ हमें? नॉर्मल। फिर HBA का HBS से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? HBA और HBS, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन प्राप्त होगी इसकी। फिर HBS का HBA से कराएंगे तो HBA और HBS, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन प्राप्त हुई। फिर हम HBS का HBS से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? HBS और HBS, यानी कि ये जो संतान है वो सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें एक नॉर्मल होगी और 2 कैसी होंगी? हेट्रोजाइगस और एक सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिकिल सेल एनीमिया रोग। बेटा अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।